एजुकेशन 2K20। मैं राजेश कुमार आज आपके लिए लेके आया वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो दोस्तों हमने लास्ट टाइम बात किया था कि जो सी का फर्स्ट प्रोग्राम है उसको हम किस तरीके से रन करवा सकते हैं, उनके बेसिक कंटेंट कौन कौन से होते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल। ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम। तो एक वेरिएबल होता है, क्या होता है, पर्टिकुलरली एड्रेस होता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, किसके लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। एंड और इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स, इसका दोबारा उपयोग भी कर सकते हो। इट इज वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल सो दैट इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। तो इससे क्या होता है, आप मेमोरी लोकेशन के थ्रू इसको आसानी से पहचाना भी जा सकता है। लेट्स सी दैट सिंटैक्स टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, डेटा टाइप्स का नाम, फिर वेरिएबल का नाम, लास्ट में आपको करना है सेमीकोलन। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। द एग्जाम्पल ऑफ द डिक्लेयरिंग द वेरिएबल इज गिवन बिलो। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे सबसे पहले आप क्या दे रहे हो, इंटीजर। इंटीजर क्या है, एक डेटा टाइप्स का नाम, और एक क्या है, वेरिएबल का नाम। ऐसे ही फ्लोट क्या है, डेटा टाइप्स का नाम। बी क्या है, वेरिएबल का नाम। ऐसे ही करेक्टर दे रखा है, वो भी डेटा टाइप्स का नाम है। सी क्या है, वेरिएबल। ऐसे ही आपको ए बी सी आर वेरिएबल्स, द इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर आर द डेटा टाइप्स। जो इंटीजर फ्लोट और कैरेक्टर ये क्या होते हैं, आपके डेटा टाइप्स होते हैं। वी कैन आल्सो प्रोवाइड वैल्यू while declaring the variable as given below। तो मान लो कि आपको कोई डेटा टाइप आपने डिक्लेयर किया, उसमें आपको कोई वैल्यू असाइन करना है। तो वैल्यू असाइन करने के लिए आप इक्वल टू ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हो। मान लो कि आपने कोई डिक्लेयर टू वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। ऐसे आप और भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसे नहीं कि टू ही वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसे ही फ्लोट को लिए पॉइंट वाली वैल्यू डिक्लेयर करना है तो आपको फ्लोट डेटा टाइप्स लेना है। ऐसे ही करेक्टर आपको डिक्लेयर करना है तो उसके लिए करेक्टर डेटा टाइप्स लेना है। फिर आता है आपका रूल ऑफ फॉर द डिफाइंड वेरिएबल। तो आप किस तरीके से, यानी आपको फॉर वेरिएबल रूल दे रखे हैं, आपको किस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। दूसरा रूल दे रखा आपको, ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट। दूसरे रूल के अंदर आपको दे रखा है जो भी अल्फाबेट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, सॉरी, जो भी वेरिएबल होगा वो किससे स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से। एंड अंडरस्कोर ओनली, आप किसी अंडरस्कोर का भी प्रयोग कर सकते हो। इट कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, आप स्टार्टिंग से इसको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। तीसरा रूल दे रखा है नो वाइट स्पेस, आप किसी प्रकार का वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते। इस अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के बीच में। ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिसीव वर्ड और कीवर्ड। जैसे एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट एटसेट्रा। तो ये इंटीजर फ्लोट क्या होते हैं, आपके डेटा टाइप्स होते हैं। तो वैलिड वेरिएबल नेम्स जैसे इंटीजर ए, तो इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। एक ये दे रखा है इंटीजर अंडरस्कोर ए बी, तो इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटीजर ए इक्वल टू 30, तो इस तरीके से भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसे दे रखा है टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो दोस्तों इसी को हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों हम प्रोग्राम करके देखते हैं इसका। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, एक नई फाइल क्रिएट करना है। नई फाइल क्रिएट करने के बाद में आपको फिर से जो पहले वाले कंटेंट्स होते हैं उन सबको निकाल देना है। आपको स्टार्टिंग से ही करते हैं। सबसे पहले हैज इंक्लूड stdio.h। तो मैंने बता चुका हूँ आपको, हैज इंक्लूड एक प्री प्रोसेस होता है और stdio.h एक हेडर फाइल। ऐसे ही
void main क्या होता है आपका मेन फंक्शन होता है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी कुछ करना है इसके अंदर ही करना है। ओपनिंग ब्रैकेट जैसे आपको क्या करना है वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको मैंने सिंटेक्स बताया कि सबसे पहले क्या होगा डेटा टाइप्स का नाम, फिर वेरिएबल का नाम, फिर केस तो आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, इक्वल टू करके आप वैल्यू असाइन भी कर सकते हो। तो डेटा टाइप्स आपके कौन कौन से थे, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। तो मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ, इंटीजर। फिर आपको क्या करना है वेरिएबल का नाम इक्वल टू करके आप वैल्यू असाइन भी कर सकते हो। लास्ट में आपको करना है सेमीकोलन। ऐसे आप फ्लोट डेटा टाइप्स यूज कर रहे हो, फ्लोट के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू लेते हैं हम 10.10। ऐसे आप कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो कैरेक्टर के लिए सिंगल कोटेशन में हम असाइन करते हैं, कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोटेशन में। ओके, अब इनको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए मेरे को मान लो कि इंटीजर वाली वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आपको परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी क्या होता है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा करके फिर वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम क्या है आपका इंटीजर वाले का ए, फिर सेमीकोलन। ऐसे ही प्रिंट ऑफ, तो आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे परसेंट इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ और कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी। तो इनके लिए परसेंटेज क्या आएगा, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, फिर कॉमा सॉरी बी, ऐसे सेमीकोलन। ऐसे ही प्रिंट ऑफ, तो परसेंटेज सी क्योंकि कैरेक्टर है उसके लिए परसेंटेज सी, फिर कॉमा वेरिएबल का नाम। ओके, अब आपको क्या करना है इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैंने बताया था, सेव करने ओके, तो hello डॉट सी, आपको सी नाम से भी क्या करना है फाइल को सेव करना है, यानी कि डॉट सी लास्ट में आपको क्या करना है डॉट सी, सॉरी सी नाम से नहीं, hello डॉट सी करना है आपको लास्ट में, जो इसका क्या होता है एक्सटेंशन होता है। ओके, फिर आपको क्या करना है आगे प्रोग्राम को रन करोगे करना है। तो आपका प्रोग्राम तो रन तो हो रहा है लेकिन जो कंसोल है वो स्टॉप नहीं हो रही। तो स्टॉप के लिए हम क्या करते हैं गेट ch मेथड का प्रयोग करते हैं। फिर से रन करवा के देखो कंट्रोल F9, दो तरीका देखा था हमने रन करवाने का भी, एक तो मेन्यू के अंदर भी जाए, तो आपका कंसोल के अंदर यानी कि आंसर तो आ गया लेकिन आपका गार्बेज वैल्यू भी आ रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं CLR SCR। तो CLR SCR हमेशा आपको डेटा टाइप के जस्ट नीचे करना है, ऊपर करते हैं तो आपको बता दूंगा क्या एरर आएगी, जैसे CLR SCR कर रहे हो। ओके, रन करा F9। ओके, आपका आंसर आ रहा है लेकिन रो वाइज आ रहा है, आपको कॉलम यानी कि नेक्स्ट लाइन में भी प्रिंट होना चाहिए, जैसे 10 10.10, फिर आपका आंसर आना चाहिए डी। तो उसके लिए हम लेते हैं स्केप सीक्वेंस यानी कि सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएगा, फिर इसको भी आपको सिलेक्शन, ये भी क्या होगा नेक्स्ट लाइन में F9। तो आपका 10 फिर 10.10 फिर डी। तो ये आपका आउटपुट आ रहा। अब मैंने क्या बोला आपको CLR SCR हम यही क्यों यूज कर रहे हैं, मान लो कि ऊपर डिक्लेयर करना हो, सपोज आप ऊपर डिक्लेयर करोगे CLR SCR, तो ये क्या कर देगा जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करें उनको भी क्या कर देगा क्लियर कर देगा। तो क्लियर करेगा तो आपके पास 3 एरर्स देंगे। 3 देखो बोला है कि डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड है, आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है, जो ABC इनको क्या नहीं किया आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, इसलिए आपको क्या करना है नीचे ये इनका CLR SCR डेटा टाइप्स के जस्ट नीचे इस प्रकार के आपको एरर जनरेट कर सकता है। तो एरर जनरेट CLR SCR, ओके, तो इस तरीके से करना। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और कल देखेंगे हम किस तरीके से दो वेरिएबल का सम हो, तो दो वेरिएबल का कैसे सम करवा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।